आगाज में आपको अपडेट करें। फैसलाबाद में फंड्स की किल्लत या साबिक एफडीए अफसरान की सुस्ती। शहर की मुनज़्ज़म तरक्की के लिए 20 साला मास्टर प्लान बनाने का काम मुकम्मल न हो सका। शहर की मुनज़्ज़म तरक्की और मनसूबाबंदी के लिए 20 साला मास्टर प्लान 3 साल बाद भी मुकम्मल न हो सका। फंड्स की कमी ने पंजाब के सबसे बड़े सनती शहर की मनसूबाबंदी को ब्रेक लगा दी। फंड्स की किल्लत या साबिक एफडीए अफसरान की सुस्ती। शहर की मुनज़्ज़म तरक्की के लिए 20 साला मास्टर प्लान बनाने का काम मुकम्मल न हो सका। शहर की मुनज़्ज़म तरक्की और मनसूबाबंदी के लिए 20 साला मास्टर प्लान 3 साल के बाद भी मुकम्मल न हो सका। फंड्स की कमी ने पंजाब के सबसे बड़े सनती शहर की मनसूबाबंदी को ब्रेक लगा दी। रमजान मिर्जा से बात करेंगे। रमजान, क्या वजह है मनसूबाबंदी की गई प्रोजेक्ट्स मुकम्मल नहीं हो पा रहे? जी बिल्कुल, 2016 में मनसूबाबंदी शुरू हुई और 2017 में मास्टर प्लान के ऊपर काम शुरू हुआ, लेकिन आज 2020 आ चुका है। इसके बावजूद फैसलाबाद का 20 साला मास्टर प्लान जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका। इससे कबल 1964 में भी फैसलाबाद की मास्टर प्लानिंग के ऊपर काम शुरू हुआ। 1986 में भी मास्टर प्लान बना। 1996 में भी मास्टर प्लान के हवाले से बातें हुई। 2006 भी आया, उसमें भी मास्टर प्लानिंग की गई, लेकिन इसके बावजूद किसी के ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। इसके साथ साथ पेरी अर्बन प्लानिंग भी की गई, लेकिन वो सिर्फ कॉलोनीज के हवाले से थी। इस हवाले से एफडीए की जिम्मेदारी जो थी वो बनी कि फैसलाबाद को बेहतर तौर पर प्लान किया जा सके, ताकि एक स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट जो कि हुकूमत की जानिब से देखा जा रहा था उसके ऊपर अमल दरामद हो सके। लेकिन फंड्स की अदम दस्तयाबी और इसके साथ साथ महकमाना अदम पेशरफ की बायस जो है ये मंसूबा जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका। इस हवाले से एफडीए राय के मुताबिक जो मुतलका स्टेक होल्डर हैं, जिनमें महकमा माहौलियात है, जिनमें रोड डिपार्टमेंट है, अर्बन डिपार्टमेंट है और इसके साथ साथ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन समेत जितने भी मुतलका महकमे हैं, उनकी जानिब से जो फैक्ट्स और फाइंडिंग्स हैं उसके ऊपर तबादला ख्याल नहीं हो सका। इस वजह से ये मंसूबा जो है ताहाल इल्तवा का शिकार है। अगर ये मंसूबा जो था 2017 में मुकम्मल हो जाता या इसके ऊपर 2018 के ऊपर ही जो है वो मुकम्मल हो जाता तो आइंदा 20 साल के लिए अमल दरामद हो सकता था। लेकिन अजीब बात है कि फैसलाबाद में रोड्स कैसे होंगे, अंडरपासेस कहाँ पे होंगे, खेलों के मैदान कहाँ कहाँ होंगे, अस्पतालों की जरूरत कहाँ कहाँ है, इसके ऊपर अभी तक जो है वो तमाम तर मामला। रमजान मिर्जा हमारे साथ ही मौजूद रहेगी। अहम मामला है मास्टर प्लान के हवाले से। इससे पहले भी बहुत सारे दावे किए गए एफडीए की जानिब से, लेकिन अमलन कुछ भी ना हुआ। डीजी एफडीए मोहम्मद सोहेल खाड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डीजी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डीजी साहब, वजह क्या है? अफसरान की ये सुस्ती है। मासी में बहुत सारे दावे किए गए कि मास्टर प्लान बनेगा, शहर तरक्की करेगा, लेकिन अमलन कुछ भी नहीं हुआ। जी बहुत शुक्रिया। हेलो जी डीजी साहब, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी जी बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है मास्टर प्लान के लिए उसकी स्टडी है, वो ये इस तरह से ओवरनाइट नहीं बन सकता, ना बन जाता है। इसके लिए प्रॉपर वर्किंग की जरूरत है। ये जो मास्टर प्लान हम बनाने जा रहे हैं ये फर्स्ट है जो हम फैसलाबाद में इसकी जो मास्टर प्लानिंग हम कर रहे हैं, दिस इज फर्स्ट इन द सिटी। ये 64 में इस पे एफर्ट की गई, फिर 82 में इसके लिए एफर्ट की गई, फिर 2015-35 का पेरी अर्बन स्ट्रक्चर मास्टर प्लान बना, लेकिन कोई कम्प्रीहेंसिव पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए मास्टर प्लान नहीं बन सका। ये फर्स्ट टाइम है फैसलाबाद की हिस्ट्री में कि एक कम्प्रीहेंसिव मास्टर प्लान 2021-41 तक बनने जा रहा है। जी, उसमें हमने उसकी प्लानिंग इस तरह से की है कि रेजिडेंशियल जोन्स, उसमें कमर्शियल जोन्स, उसमें इंडस्ट्रियल जोन्स, उसमें एजुकेशन जोन्स हैं, हेल्थ जोन्स हैं जहाँ पर के हेल्थ से, इंडस्ट्री से और दीगर शोबों के मुतालिक जोनिंग की गई है। इस तरह से रिंग रोड इसमें शामिल किया गया है। इस तरह से स्ट्रक्चर रोड्स और पेरी अर्बन एरियाज को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, कुछ क्रॉपलैंड्स को एडजस्ट कर रहे हैं, कुछ ग्रीन एरियाज को एडजस्ट कर रहे हैं, ताकि शहर की अगले 20 साल की तामीर और तरक्की की डायरेक्शन मुतय्यन हो सके। उसमें शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, मीडियम और लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। शॉर्ट टर्म में 5 सालों के लिए जो हमने प्रोजेक्ट्स करने होंगे, फिर अगले 10 सालों में जो प्रोजेक्ट्स करने और अगले 20 सालों तक जो शहर की तामीर और तरक्की की डायरेक्शन है,
उसका खादर तयन साहब, आप किया। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात करें, इससे पहले 1964 में मास्टर प्लान बना, फिर 90 अगर बात करें 1986 में, फिर 1996 में तीसरा बना, चौथा 2006 में बना, लेकिन अमलन तो कुछ भी नहीं हुआ आगे। अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करें तो अगले 5 साल की आप बात कर रहे हैं, तो अगर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ तो फिर 5 सालों में क्या होगा ऐसा? देखिए, इसके लिए जरूरी होता है कि इसको अप्रूव करवाया जाए। मास्टर प्लान को विदाउट अप्रूवल वो मास्टर प्लान नहीं हो सकता। 64 में एक प्लानिंग की गई थी मास्टर प्लान के लिए, जरूरी है कि कैबिनेट से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से अप्रूवल के बाद उसको नोटिफाई किया जाए, फिर वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। ये 64 वाला, 96 वाला, 2004 वाला, ये वो डॉक्यूमेंट है जो किसी फोरम से अप्रूव नहीं हुए। इसमें सिर्फ प्लान्स रखे गए थे, जिसमें एक शहर की प्लानिंग की गई थी डिफरेंट इंडिविजुअल्स के हवाले से, जिस तरह 96 वाला तस्मीन नूरानी साहब ने उसमें एफर्ट की थी। उसमें उन्होंने बेसिकली जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स थे उनको इकट्ठा करके एक डॉक्यूमेंट की शेप दे दी, लेकिन वो किसी फोरम से अप्रूव नहीं हो सका। 2004 में भी यही सूरत हाल थी कि वो किसी फोरम से अप्रूव डॉक्यूमेंट नहीं था। तो खादर साहब, ये तो फाइनल करने के बाद ये इसको हम कैबिनेट से अप्रूव करवाएंगे, ठीक, और उसके बाद इसको नोटिफाई करेंगे, फिर इसकी वायलेशन कोई नहीं कर सकेगा। तो खादर साहब, ये तो बड़ी आप लीगली अप्रूव, तो नो वायलेशन इज पॉसिबल। खादर साहब, बड़ी अहम बात कर रहे हैं कि 4 दफा ये मास्टर प्लान बना लेकिन वो प्रूव नहीं हो सका, तो फिर ये तो बड़ी नाअहली है जो कंसर्न लोग हैं। क्या उनको काम नहीं आता था, क्यों नहीं करवा पाए? क्योंकि जिम्मेदारी तो उनकी बनती है। अगर 4 दफा प्लान बनता है, वो पास नहीं होता, फिर ये शहर तरक्की कब करेगा? अभी इसकी जो अप्रूवल की स्टेज है उसमें हम कोशिश करेंगे कि जितने स्टेक होल्डर हैं उनको ऑन बोर्ड करें। स्टेक होल्डर कंसल्टेशन हमारी जारी है। हमारा प्लान है कि 23 मार्च को हम शहर को और कौम को एक तोहफा पेश करें। मास्टर प्लान की शक्ल में मास्टर प्लान हम फाइनलाइज करके इसको इम्प्लीमेंट कर दें 23 मार्च 2021 तक इंशाल्लाह। ये बड़ी अहम खबर है फैसलाबाद की आवाम के लिए, यकीनन अच्छी खबर है कि 23 मार्च 2021 को आप मास्टर प्लान पेश करते हैं और अप्रूव भी करवा ले, तो यकीनन ये शहर की तरक्की के लिए बहुत अहम है। और ये बताइए कि जो मास्टर प्लान आप 23 मार्च 2021 को अप्रूव करवाएंगे, बनाएंगे, आवाम के सामने लाएंगे, ये शॉर्ट टर्म होगा, 5 साल के लिए होगा या लॉन्ग टर्म होगा? 2041 तक, 41 तक, 2041 तक ये होगा, अगले 20 सालों के लिए। तो ये कितना बड़ा अहम एक नुक्ता है। आपने यकीनन ये बहुत अच्छी खबर है कि अगर फैसलाबाद की आवाम के लिए अगर ये सारा मास्टर प्लान बन जाता है, क्योंकि पहले 4 दफा हुआ, अप्रूव ही नहीं हुआ। तो इस तरह कैसे काम कर रहे हैं, थोड़ा आवाम के सामने रखेंगे, किस तरह चीजों को आप कॉम्प्रीहेंसिव कर रहे हैं ताकि चीजें मुकम्मल हो सके? देखिए, इसमें हम तमाम डिपार्टमेंट्स को ऑन बोर्ड कर रहे हैं। एजुकेशन को, हेल्थ को, एग्रीकल्चर को, इरिगेशन को, रेवेन्यू को और दीगर इदारों को हम ऑन बोर्ड कर रहे हैं। फिर जो हमारी मास्टर प्लानिंग है सीवरेज के हवाले से, वाटर सप्लाई के हवाले से, जो सड़कों की मास्टर प्लानिंग है, जो रेजिडेंशियल एरियाज की मास्टर प्लानिंग है, इंडस्ट्रियल जोन्स की प्लानिंग है, उन सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करके उनको कंसल्ट कर रहे हैं। हमने लेटर्स लिखे हैं और उनका कंसर्न पार्ट भी उनको सेंड कर दिया है कि जैसे इंडस्ट्री से मुतल्लिक सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज को, एजुकेशन से मुतल्लिक सेक्रेटरी एजुकेशन को, जो यहाँ फैसलाबाद के जो ऑफिसर हैं, जो कंसर्न लोग हैं, उनको फिर फाइनली हम जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको ऑन बोर्ड करेंगे। उनसे मुशावरत मुकम्मल करके हमारी कोशिश है कि ऑल दो टाइम बहुत शॉर्ट है, लेकिन फिर भी हम कोशिश ये करेंगे कि 23 मार्च तक इसको फाइनल शेप में इसकी अप्रूवल करवा के मास्टर प्लान को अमल दरामद शुरू करवा। आखिर में मुख्तसर कहिएगा, जिस स्टेक होल्डर से भी इस मामले के हवाले से हमारी बात हुई तो बड़े मायूस दिखाई देते हैं। कहते हैं पहले 4 दफा प्लान बना, कुछ भी नहीं हुआ, तो अभी 2041 तक ये प्लान करे, बहुत बड़ा टाइम है ये, तो ये बड़ा मुश्किल है। देखिए, इट इज नेवर टू लेट। नेक नीति होनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए ताकि चीजें बेहतरी की डायरेक्शन में मूव कर सके। तो हमें पूरा यकीन है इस दफा बड़ी कोशिश की गई, गवर्नमेंट की तरफ से भी, स्टेक होल्डर्स भी ऑन बोर्ड है और हमारी तरफ से भी पूरी कोशिश की जा रही है कि मास्टर प्लान को मुकम्मल किया जा सके। डीजी एफडीए मोहम्मद सोहेल खादर साहब, बहुत शुक्रिया, वो अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। यकीनन फैसलाबाद की आवाम के लिए अच्छी खबर है कि 2021 23 मार्च को मास्टर प्लान जो है फैसलाबाद शहर का वो अप्रूव करवा लिया जाएगा। वर्किंग उस पर जारी है, ये 2041 तक है, और अगर ये अप्रूव हो जाता है तो फैसलाबाद शहर की तरक्की के लिए इसका अहम रोल होगा।
डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में आने वाले मरीज परेशान, महकमा सेहत ने ऑनलाइन पर्ची सिस्टम तोड़ कर दिया, लेकिन डॉक्टर्स के कमरों की निशानदेही के लिए साइन बोर्ड ताहाल अवेजा न हो सके। जबकि ऑनलाइन पर्ची से लेकर डॉक्टर को चेक करवाने और अद्वियात के हसूल तक मरीज शदीद परेशानी का शिकार होने लगे हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ चिन्योट राना आज़र नूर से। जी राना आज़र नूर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, DHQ अस्पताल ज़िला चिन्योट का सबसे बड़ा अस्पताल है और यहाँ पर पूरे ज़िले से मरीज आते हैं, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे जो लोग आते हैं वो मुश्किलात का शिकार हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन पर्ची सिस्टम बनाने के बाद से जो है पर्ची पर लिखा जाता है कौन सा कमरे में जाना है, लेकिन ये किसी को नहीं मालूम होता कि किस कमरे में कौन सा डॉक्टर बैठा है, जिस पर जो है शहरी परेशानी बात करेंगे। सर अभी आप आए, आपने अभी यहाँ पे मुलाकात डॉक्टर से करनी थी, आपने डॉक्टर आपको मिला यहाँ पे? जी, पहली बात तो ये है कि पर्ची लेने के लिए बहुत लंबी कतारें, 2-2, 3-3 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है। अगर पर्ची मिलती है तो फिर डॉक्टर के कमरे का नहीं पता चलता, ना तो बाहर नंबर लिखा हुआ है और ना ही किसी डॉक्टर का नाम लिखा हुआ है, यानी बहुत ज़लीलो ख्वारी है। और अगर कोई मेडिसन भी लेनी हो तो मेडिसन भी नहीं मिलती। तो क्या मुतालबा होगा आपको? हमारा मुतालबा यही है कि अस्पताल इंतज़ामिया और पंजाब गवर्नमेंट इस मामलात को सही करे। हर डॉक्टर के कमरे के बाहर नंबर लिखा हुआ हो, डॉक्टर का नाम लिखा हुआ हो और मेडिसन फराहम हो सके। जैसे कि उन्होंने कहा कि जहाँ तो अगर लेनी हो पर्ची तो लाइन लगा, लंबी लाइन लगती है, यहाँ पर लंबी लाइनों के बाद अगर पर्ची मिल भी जाए तो उसके बाद से अगर जाना हो डॉक्टर के पास तो नहीं ढूंढना पड़ता। उन्होंने कहता है कि इनका मुतालबा ये है कि इंतजामिया इस बात को देखे और जितने भी डॉक्टर्स के बाहर नाम लिखा जाए कि वो किस मर्ज को चेक करता है, ताकि जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि यहाँ काफ़ी देहाती भी आते हैं और उनको बार बार धक्के खाने पड़ते हैं, इनका मुतालबा ये है कि इंतजामिया इसको देखे और इस मामले को हल करे। जी ठीक है राना आज़र नूर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आपको अपडेट करें, फैसलाबाद में स्कूल शुमारी होने में सिर्फ एक हफ्ता बाकी है। सरकारी स्कूल्स में तलबा का दाखिला गुज़श्ता साल के बराबर ना पहुंच सका। रवां साल स्कूल्स में गुज़श्ता साल से 73,000 तलबा कम दाखिल हुए, जबकि स्कूल सरबराहान को 30 अक्टूबर तक मजीद बच्चों को स्कूल दाखिल करने की हिदायत की गई है। जहांगीर अशरफ अपडेट करेंगे। जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से हर साल 30 अक्टूबर को स्कूल शुमारी की जाती है, जिसमें बच्चों की तादाद जो है उसको देखा जाता है कि सरकारी स्कूल में दाखिला मुहिम कैसी रही। इस हवाले से रवां साल मायूसकुन सूरत हाल है, क्योंकि हर साल टारगेट में 10 साल इजाफा किया जाता था और पिछले साल से 10% ज़ायद बच्चों को स्कूल में दाखिल किया जाता था। लेकिन रवां साल चूंकि कोरोना वायरस के बायस तालीमी सेशन ताख़ीर से शुरू हुआ, यही वजह है कि फैसलाबाद के तालीमी अदारों में दाखिला मुहिम जो है वो शदीद मुतासिर रही और अभी सिर्फ एक हफ्ता बाकी है स्कूल सेंसस होने में। लेकिन फैसलाबाद में पिछले साल से इजाफा तो दूर, पिछले साल से 73,000 तलबा जो हैं वो कम दाखिल हुए हैं और अभी तक जो रिकॉर्ड है स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम का, उसमें जो डाटा फाइल किया गया है उसके मुताबिक फैसलाबाद में स्कूल शुमारी के मुताबिक अगर पिछले साल का डाटा मीट करना है तो मजीद 73,000 से ज़ायद बच्चों को स्कूल्स में दाखिल करना होगा। ये यकीनी तौर पर असातिज़ा के लिए, सरबराहान इदारा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, जबकि महकमा तालीम की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि पिछले साल से एनरोलमेंट जो है उसको 30 अक्टूबर तक ज्यादा कर लिया जाएगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से बच्चे फीसें ना दिए जाने के बायस गवर्नमेंट स्कूल में मूव हो रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि महकमा तालीम के पंजाब हुकूमत के अपने डाटा के मुताबिक इस वक्त जहांगीर अशरफ, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। फैसलाबाद में स्कूल शुमारी होने में सिर्फ एक हफ्ता बाकी है। सरकारी स्कूल्स में तलबा का दाखिला गुज़श्ता साल के बराबर अभी तक ना पहुंच सका। रवां साल स्कूल्स में गुज़श्ता साल से 73,000 तलबा कम दाखिल हुए। इसी पर डीओ सेकेंडरी एजुकेशन इफ्तिखार खान का क्या कहना है, आप भी जानिए। गवर्नमेंट ने जो कोरोना वायरस के हवाले से जो SOPs इम्प्लीमेंट की और शिफ्टों में बच्चों को बुलाने का फैसला किया, तो उससे एक एहसास पेरेंट्स में गया कि हमारे बच्चे महफूज हैं। दूसरा, जो आप कह रहे हैं कि जी बच्चे आ नहीं रहे, तो उस पर हमारे अपना जो टीचर्स हैं वो डे टू डे बेसिस पे इन कांटेक्ट हैं पेरेंट्स से और वो बच्चों को बुलवा रहे हैं। तीसरी और आखिरी बात जो सबसे अहम है, जिसकी बेसिस पे मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा एडमिशन बढ़ेगा, वो ये है कि आपके नॉलेज में है कि प्राइवेट जो स्कूल्स हैं वो तकरीबन 5-6 महीने बंद रहे हैं। उसकी बेसिस पे प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो इकट्ठी फीसें जो है वो डिमांड कर रहे हैं। पेरेंट्स इस काबिल नहीं है कि वो फीसें दे सकें, लिहाजा हमारे स्कूलों के ऊपर स्कूलों के जो सरबराहान हैं उनके ऊपर प्रेशर है कि जो प्राइवेट स्कूल से बच्चे छोड़ के आ रहे हैं उनको एडमिट किया जाए। तो चूंकि एक ट्रेंड है प्राइवेट स्कूल से छोड़ के बच्चों के आने का, इसलिए मुझे यकीन, अपना कभी यकीन है कि इंशाल्लाह हमारा जो एडमिशन है वो पहले से बेहतर होगा। लेकिन इसका जो एक्चुअल
ڈیو سیکنڈری افتخار خان اس حوالے سے اپنا موقف دے رہے تھے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے گورنمنٹ اسکول میں نعتیہ مشاعرہ، آئیے آپ کو نعتیہ مشاعرہ میں لیے چلتے ہیں۔ طٰہٰ اور مزمل کو وار کے، سبحان اللہ، یاسین طٰہٰ اور مزمل کو وار کے، اللہ نے نظر ہے اتاری حضور کی، یاسین طٰہٰ اور مزمل کو وار کے، اللہ نے نظر ہے اتاری حضور کی، اور سردار کل جوانوں کے حسن و حسین ہیں، بے شک بے شک، سردار کل جوانوں کے حسن و حسین ہیں، اور کل نساء کی راج دلاری حضور کی، اور کل نساء کی راج دلاری حضور کی، اور یہ دل ظہیر سارے کا سارا حضور کا، یہ دل ظہیر سارے کا سارا حضور کا، اور جان بھی ہے ساری کی ساری حضور کی، اور جان بھی ہے ساری کی ساری حضور کی۔ بہت شکریہ۔ یہ دل ظہیر سارے کا سارا حضور کا، اور جان بھی ہے ساری کی ساری حضور کی۔ یہ تھے جناب پروفیسر ڈاکٹر ظہیر عباس، اپنا خوبصورت کلام تھا فرما رہے تھے۔ معزز سامعین، اس کے اسلام میں ہمارے معزز مہمان خصوصی چیف ایگزیکٹو ایجوکیشن اتھارٹی CEO جناب علی احمد سیان صاحب تشریف لائے ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں آج کی اس پہلی نعتیہ محفل مشاعرہ۔ اب میں دعوت کلام دوں گا جناب پروفیسر نوید عباس صاحب کو کہ تشریف لائیں اور اپنا نعتیہ کلام صاحب فرمائیں۔ جناب پروفیسر نوید عباس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محفل کی اجازت سے ایک نعت کے چند اشعار حاضر ہیں۔ ذکر خیر الانام لازم ہے، بے شک بے شک، سبحان اللہ، ذکر خیر الانام لازم ذکر خیر الانام لازم ہے، صبح لازم ہے شام لازم ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، پھر اتاؤ، ذکر خیر الانام لازم ہے، صبح لازم ہے شام لازم ہے، بہت اچھا۔ جب حبیب خدا کا نام آئے، جب حبیب خدا کا نام آئے تب درود و سلام لازم ہے، بہت اچھا۔ جب حبیب خدا کا نام آئے تب درود و سلام لازم ہے۔ بے شک بے شک، ان کو کہتے ہیں رحمت عالم، بے شک، سبحان اللہ، ان کو کہتے ہیں رحمت عالم، ان کا اونچا مقام لازم ہے، سبحان اللہ، ان کو کہتے ہیں رحمت عالم، ان کا اونچا مقام لازم ہے۔ شب معراج کے حوالے سے، شب معراج کے حوالے سے عرش کا احترام لازم ہے، شب معراج کے حوالے سے عرش کا احترام لازم، عرش کا احترام لازم ہے۔ میں مدینے کی خاک کو چوموں، میں مدینے کی خاک کو چوموں، زندگی میں یہ کام لازم ہے، سبحان اللہ، میں مدینے کی خاک کو چوموں، زندگی میں یہ کام لازم ہے۔ ہم محمد کے عاشقوں کو نوید، ہم محمد کے عاشقوں کو نوید، ترک رزق حرام لازم ہے۔ جناب پروفیسر نوید عباس، ترک رزق حرام لازم ہے، بہت ہی خوبصورت نعتہ کر رہے تھے۔ آپ تشریف لائیں گے اپنا نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے عربی کے پروفیسر جناب محمد جعفر علی قمر سیانوی صاحب تشریف لائیں گے اور اپنا نعتیہ کلام صاحب فرمائیں گے آج کی اس پہلی نعتیہ محفل مشاعرہ۔ قرآن میں ہے نعت محبوب کبریا، سبحان اللہ، کرتا بیاں خدا ہے خود شان مصطفیٰ، واہ واہ، رب نے لیا تھا وعدہ نبیوں سے پختہ تر، سبحان اللہ، سب ہی ضرور مانے جب آئیں مصطفیٰ، سب پہ ہی لازمی ہے امداد آپ کی،
इमदाद का ये वादा नबियों ने था किया। कुरान में खुदा ने आया पाक में बेशक बयां किया है मीसाके अंबिया, और कुरान में खुदा ने मीलाद का बयां देखो किया है शौको मोहब्बत से जा बजा। फरमाया किबरिया ने लो आ गया है नूर, बेशक नबी का नूर है ये नूर किबरिया। चमके जमीन व आसमां आका के नूर से, हर शय को मिल गई है सरकार की ज़िया। फरमा दिया खुदा ने आका को एक किताब, फरमा दिया खुदा ने आका को एक किताब, वाज़े बयां है जिसमें हर एक चीज का। फरमा दिया खुदा ने बुरहान आपको, यानी दलील ऐसी जिससे मिले खुदा। फरमा दिया खुदा ने भेजा है आपको, फरमा दिया खुदा ने भेजा है आपको, सब आलमी के वास्ते रहमत का वास्ता। फरमा दिया बशर है सबके लिए, फरमा दिया। नातिया मुशायरा आप मुलाजा कर रहे हैं, सरकार की आमद मरहबा। जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए शहर में नालैन मुबारक वाले परचमों, बैजेस और बरकी कुमकुमों की फरोख्त के स्टॉल सज गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं शहबाज चौक में मौजूद अपने नुमाइंदा वकार घुमन से। जी वकार, बताइएगा। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए आशिकाने मुस्तफ़ा की जो बड़ी तादाद है अपने घरों को सजाने के लिए, गलियों को सजाने के लिए, बाज़ारों को सजाने के लिए मुख्तलिफ जो ज़िबाइशी अशिया हैं वो ख़रीद रहे हैं। इस वक्त हम टोबा टेक सिंह के शहबाज चौक में मौजूद हैं। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो जो नालैन पाक मुबारक वाले परचम हैं, जो बैजेज़ हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ जो झंडियाँ लगाई जाती हैं, मुख्तलिफ जो इस्लामी मॉडल्स हैं वो ख़रीद रहे हैं और इनकी फ़रोख्त भी जारी है। ये छोटे छोटे बच्चे, आप ईद मिलादुन नबी के लिए कुछ लेने आए हो? हाँ जी। क्या खरीदने आए हो? झंडे ले लिए हैं या अभी लेने हैं? लेने हैं। आप भी इनके साथ हो? हाँ जी। किस तरह ईद मिलादुन नबी मनाओगे आप? अच्छी तरह। झंडे लगाओगे? हाँ जी। बच्चे मुख्तलिफ अशिया खरीदने आए हैं, बड़े भी खरीद रहे हैं नालैन पाक मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इनके साथ साथ मुख्तलिफ जो बाकी परचम है, ख़ास तौर पे गलियों में जो बरकी कुमकुम में लगाए जाते हैं वो उनकी भी बड़ी डिमांड है। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा किस चीज़ की डिमांड आ रही है? ये जो लाइटें हैं ये कितने की दे रहे हैं आजकल? ये लाइटें जी बिल्कुल, आपने जिस तरह मुल्क के हालात के पेश नज़र कोरोना आया है उसकी वजह से थोड़ी सी महंगाई है कि तो पिछले साल की निस्बत तकरीबन 20% रेट ज़्यादा है, तो फिर भी ठीक है। देखें आज के रसूल जो होते हैं उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि चीज़ सस्ती है या महंगी है, जिन्होंने लेनी है उन्होंने तो लेनी ही लेनी है। लड़ी कितने की है आजकल? आजकल ये चल रही है 70 रुपये की, 70 रुपये की चल रही है। हाँ बिल्कुल जी, ये पहले तकरीबन 50 और 60 रुपए की थी और आजकल ये 70-80 रुपए में फ़रोख्त कर रहे हैं। रिबन्स हैं जो गलियों में लगाते हैं लोग, बाज़ारों के दरमियान सजाते हैं। जो गाड़ियों पे लगाने वाले परचम हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्तलिफ अशिया यहाँ पर लोग ख़रीद रहे हैं। बच्चे ख़ास तौर पे काफ़ी पुरजोश तरीके से ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जुलूस हैं, जो रैलियाँ हैं उनमें भी शिरकत करते हैं। और 12 रबीउल अव्वल के हवाले से शहर के मुख्तलिफ वकार, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सरशार बच्चे अपने घर को सजाने के लिए बाजारों में मौजूद हैं। शायद घुमन अपडेट करेंगी। ईद मिलाद-उन-नबी में चंद दिन बाकी हैं और शहरियों का जज्बा जो है वो भी अरूज पर पहुंचा हुआ दिखाई दे रहा है। क्या बच्चे क्या बड़े इस दिन को मजहबी जज्बे के साथ मनाने के लिए जो है वो भरपूर तरीके से तैयारियां जारी हैं। लोगों की जानब से मुख्तलिफ चीज़ें खरीदी जा रही हैं ताकि अपने घरों को सजाया जाए, मसाजिद को सजाया जाए और इस अपने आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दिन जो है वो विलादत का दिन भरपूर तरीके से मनाया जा सके और अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया जा सके। मेरे साथ दो नन्हे मुन्ने बच्चे मौजूद है जो कि अभी भी हाथों में झंडियां और ग्लोब पकड़ के खड़ा है और इनसे बात करते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, आप बताइएगा आप यहाँ पे क्या खरीदने आए हो? हम यहाँ झंडियाँ खरीदने आए हैं और ये हम अपने घर में सजाएंगे। जी, आपने इस बच्चे की बात सुनी, इनका ये कहना है और वो बहुत ही खुशी का इजहार किया जा रहा है इस बच्चे की जानब से। इनका ये कहना है कि हम यहाँ पे झंडियाँ खरीद रहे हैं, बैजेस खरीद रहे हैं और ये ग्लोब जो है वो उन्होंने ख़रीदा है ताकि इससे अपने
घरों को सजाएं, अपने बाज़ारों को सजाएं और अपने आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन जो है वो भरपूर तरीके से मनाएं, क्योंकि आशिकान रसूल जो है वो उनकी जानिब से भरपूर तैयारियां भी जारी हैं। और दुकानदारों का भी ये कहना है कि ये 12 दिन जो है, इन 12 दिनों में बहुत ज़्यादा सेल भी होती है उनकी, क्योंकि लोग जो है वो खरीदते हैं, दुनिया भी खरीदते हैं। इसके साथ साथ लाइटिंग भी की जाती है ताकि लाइटिंग से अपनी मसाजिद को भी सजाया जा सके और अपनी मोहब्बत का इजहार जो है वो किया जा सके। जी फायदा आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। प्रीमियर बेकरी ब्रेड की प्रोडक्ट्स अब फैसलाबाद की बेकरीज पर भी दस्तयाब होंगी। कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट्स फराहम करने के हवाले से केक काट कर इफ्तिताह किया। रिपोर्ट कर रहे हैं अवैस अली। की प्रीमियर बेकरी ब्रांड ब्रेड एंड बियॉन्ड की प्रोडक्ट्स अब फैसलाबाद की बेकरीज पर भी दस्तयाब होंगी। इस हवाले से ब्रेड एंड बियॉन्ड की जानिब से फैसलाबाद में अपनी प्रोडक्ट बेकरीज को फराहम करने के हवाले से केक काट कर इफ्तिताह किया गया। एमडी नोमान का कहना था कि फैसलाबाद में लोगों की डिमांड को देखते हुए अपनी प्रोडक्ट्स बेकरीज को फराहम करने का फैसला किया है। फैसलाबाद में ब्रेड एंड बियॉन्ड की प्रोडक्ट्स फैसलाबादियों ने डेफिनेटली टेस्ट की हैं, और वो टेस्ट की हैं इन द शेप ऑफ KFC, वो टेस्ट की हैं इन द शेप ऑफ सबवे, KFC, हार्डीज। जो फैसलाबाद में सारे रेस्टोरेंट्स हैं वो ब्रेड एंड बियॉन्ड की प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। 7 साल के तवील अरसे के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम पाकिस्तान के मैनचेस्टर के अंदर अपने आप को तारुफ कराएं, और हम दुआ करते हैं कि आप लोगों को हमारी प्रोडक्ट्स पसंद आएंगी। CEO ब्रेड एंड बियॉन्ड खालिद भट्ट का कहना था कि हमारी प्रोडक्ट्स बेहतरीन मयार की हैं, जो लाहौर के बाद अब फैसलाबाद में भी बाकायदा तौर पर दस्तयाब होंगी। प्रोडक्ट्स हमारी मेन जो है ब्रेड है, बर्गर बन्स है, केक रस, मफिन्स और डिफरेंट मल्टीग्रेन ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड है। सर एक वास्ट रेंज है ब्रेड, और सब हमारी जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो बेहतरीन मयार की हैं, बेहतरीन क्वालिटी की हैं। ब्रेड एंड बियॉन्ड की मसनूआत शहरी अब मुख्तलिफ बेकरीज पर हासिल कर सकेंगे। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। खूबसूरत और जवान रहने के ख्वाहिशमंद मर्द और खवातीन के लिए खुशखबरी है। कोहिनूर में लंदन स्टैटिक्स की बाकायदा ओपनिंग कर दी गई। ये रिपोर्ट देखिए। खूबसूरत और जाजिब नजर आना हर किसी का बुनियादी हक है। खवातीन की इसी जरूरत को महसूस करते हुए लंदन एस्थेटिक्स ने कोहिनूर फैसलाबाद में अपनी ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया। लंदन एथलेटिक्स के फाउंडर मेंबर डॉक्टर तौकीर और डॉक्टर मोहम्मद इदरीस का कहना है कि औरत अल्लाह पाक की खूबसूरत तख्लीक है। इस खूबसूरती को निखारने के लिए लंदन के बाद फैसलाबाद में भी जदीद टेक्नोलॉजी के साथ ब्रांच का इफ्तिताह किया है। फैसलाबाद में खवातीन को तमाम सहूलियात मुयसर आ सकेंगी। जो ट्रीटमेंट यहाँ पे प्रीवियसली नहीं मिल रहे थे, आपका स्किन हो, हेयर हो, फेस हो, बॉडी हो, वी हैव लॉन्च्ड एवरीथिंग। जो आपको लंदन हार्ली स्ट्रीट में मिलेगा वही आपको फैसलाबाद, लाहौर, कराची, पिंडी में मिलेगा। लंदन एस्थेटिक्स की ब्रांच खुलने पर खवातीन ने खुशी का इजहार किया। उनका कहना था अब उन्हें गोरा होने के लिए बहुत जतन नहीं करना पड़ेंगे। द बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ पे ये यूके की टेक्नोलॉजी सारी लेके आए हैं एंड द डॉक्टर्स आर वेरी नाइस। सब यहाँ पे मतलब बहुत ही हाई लेवल हो रहा है एंड देयर इज नथिंग कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको यहाँ पहले मिलेगी। अक्सर देखा है कि लाहौर लोगों को जाना पड़ता है, लाहौर जाके लोग इस तरह की ट्रीटमेंट हासिल करते हैं। तो अगर ये हमारे शहर में मिलेगा तो मैं समझती हूँ कि बहुत सी खवातीन इससे मुस्तफीद होंगी। अक्सर लोग फैसलाबाद को ज़रा सेकंड ग्रेड पे रखते हैं और हमेशा ये इग्नोर हो जाता है, लेकिन थैंक्स टू डॉक्टर तौकीर के उन्होंने बड़ा मतलब स्टेप उठाया है और वो यहाँ पर आए हैं और यहाँ आके उन्होंने इतना बड़ा जो है वो अपना क्लिनिक खोला। उसमें जो है वो सबसे पहले फेस स्कैन होता है, उसमें जो है वो फिर वो एक आपके लिए पर्सनल होती है। एंड द मेन इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी ऑन आवर क्लाइंट्स वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर रिजल्ट। लंदन एस्थेटिक्स ने ब्रांच के इफ्तिताह पर फैसलाबादी लड़कियों के लिए छाइयाँ, झुर्रियाँ, मसाज और दीगर मसाइल से छुटकारा पाने के लिए खुसूसी रियायती पैकेज भी फराहम कर दिया। में सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मजीद जानेंगे अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार हुसैन, बताइएगा इंसदाद पोलियो मुहिम से मुतालिक। जी बिल्कुल, 26 अक्टूबर से जिला भर फैसलाबाद में इंसदाद पोलियो मुहिम मनाई जा रही है और आज इस सिलसिले में इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पहले जिला कौंसिल में सेमिनार का इनेकाद किया गया, बाज़ शहरियों में आगाही के लिए रैली निकाली गई और इसके बाद फैसलाबाद हलाल अहमद अस्पताल में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की तरह पिला के बाकायदा तौर पर मुहिम का इफ्तिताह किया गया। कमिश्नर इशरत अली, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली, इसके अलावा MPA और महकमा सेहत के अफसरान शरीक थे। CL फैसलाबाद डॉक्टर मुश्ताक छिपरा से जानते हैं कितने बच्चों को पोलियो की तरह पिलाए जाएंगे। सर कितनी टीमें तश्कील?
देखें जी, आज जिस कैंपेन का आगाज़ हुआ है इसमें हमारी 5 रोज़ा कैंपेन में टीमें तकरीबन 13,26,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी और इसमें हमारी 3500 से ज़ायद टीमें हैं जो घरों में जाएंगी। इसके अलावा एक हमारी 1000 के करीब मॉनिटर्स हैं जिसमें UCMOs एरिया इंचार्जेस आते हैं, तहसील लेवल के मॉनिटर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के मॉनिटर्स हैं। इसके अलावा WHO और जितने भी ग्लोबल पार्टनर्स हैं, यूनिसेफ और अदर एजेंसी से, वो भी इस कैंपेन को मॉनिटर करेंगे। बेसिकली हमारे जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स काम कर रहे हैं उनसे में हमारी गुजारिश होती है या वालिदैन से गुजारिश ये होती है कि इन दिनों को अपने घरों में बच्चों को रखें ताकि हर बच्चा पोलियो के 2 कतरे पी सके। 12 रबीउल अव्वल को पोलियो मुहिम होगी। 12 रबीउल अव्वल को पोलियो मुहिम 12 रबीउल अव्वल को छुट्टी का दिन होगा, इसलिए कैंपेन को एक नेक्स्ट डे तक एक्सटेंड कर दिया गया है। लिहाजा हमारी टीमें 31 को है वो काम करेंगे। बिल्कुल 26 अपडेट करने के लिए अतदार हुसैन आपका शुक्रिया। जंग का रुख करेंगे, जंग से मुबशिर से नकवी हमारे साथ मौजूद है। मुबशिर, अपडेट कीजिए, क्या सूरत हाल है यहाँ पर? जी बिल्कुल, पोलियो का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है और झंग में इस हवाले से महकमा सेहत के ज़रिए तमाम शहरियों में आगाही फराहम करने के लिए रैली भी निकाली गई और झंग में DHQ अस्पताल में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का भी इफ्तिताह किया गया। CEO हेल्थ डॉक्टर महबूब कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि पोलियो का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे, कितने बच्चों को इस कैंपेन में कतरे पिलाए जाएंगे? पोलियो का आज वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जा रहा है जिसमें हमने अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में इसका मुहिम का इफ्तिताह कर दिया है। ये 5 रोज़ा कौमी मुहिम है जो 26 से लेकर 30 तक जारी रहेगी। इसमें तकरीबन 5 लाख बच्चों को हम राउंड अबाउट कतरे हमने पिलाने हैं। हमारी 1266 टीमें हैं जो घर घर जाकर लोगों को, बच्चों को 2 कतरे पिलाएंगी और हमारी टीमें ट्रांजिट पॉइंट्स पे, फिक्स्ड पॉइंट्स पे वो भी मौजूद है। हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि कोई बच्चा कतरे पीने से रह ना जाए। और ये भी पैगाम मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि अभी तक बदकिस्मती से कुछ लोग इसको रिफ्यूज़ कर रहे हैं, वो मेहरबानी करें। ये मौसर कतरे हैं, ये हलाल कतरे हैं। मुबशिर से नकवी, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। पोलियो के हवाले से टोबा टेक्सिंग से हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद महमूद, उनसे बात करेंगे। शाहिद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टेक्सिंग समेत आज जो है दुनिया भर में पोलियो का आलमी दिन जो है मनाया जा रहा है। इस हवाले से टोबा टेक्सिंग में जो है महकमा हेल्थ की जानिब से आज जो है रैली निकाली जा रही है और आगाही लोगों को फराहम की जा रही है। इस वक्त मेरे साथ CEO हेल्थ डॉक्टर जफर मौजूद हैं, उनसे बात भी करें। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से, खास तौर पर पोलियो के हवाले से, और 2 दिन के बाद पोलियो मुहिम भी शुरू होने जा रही है? जी बिल्कुल, आज पोलियो डे मनाया जा रहा है चूँकि पोलियो मुहिम मंडे से स्टार्ट हो रही है। हम वहाँ का हमारा मकसद ये है कि लोगों में इस तरह की आगाही पैदा हो कि जब हमारी वहाँ टीमें जाए तो लोग कॉन्शियस हों, हमारी टीम के हवाले से उनको मैनेज करें और उन्हें कतरे पिलाने में आसानी हो। इस हवाले से हमने पहले इस वाक़ का एहतमाम किया है। अपने हवाले से हम तैयार हैं, इंशाल्लाह हमारे डिस्ट्रिक्ट में पूरी टीमें तैयार हैं। हमें सिर्फ चाहिए कि लोगों में एक शऊर और कॉन्शियस पैदा हो जाए कि वो हमारी टीम के साथ तामल करें ताकि ये काम अच्छे तरीके से हो सके। पोलियो के हवाले से शायद बता रहे हैं, शुक्रिया आपका। अहमदपुर सियाल से हमारे साथ अम्मार यासिर मौजूद हैं। अम्मार, आप बताएं यहाँ पर भी पोलियो कैंपेन्स के हवाले से किस तरह की तैयारियां हैं? बिल्कुल, दुनिया भर की तरह आज जो है अहमदपुर सियाल में भी वर्ल्ड पोलियो डे के हवाले से जो है आगाही रैलियाँ निकाली गई हैं। आगाही रैली जो है वो बुनियादी मरकज़ सेहत हज़रत सुल्तान बाऊ से निकाली गई है, जिसकी क़यादत डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मुमताज़ हुसैन ने की है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। सर, आज वर्ल्ड पोलियो डे पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, आगाही रैलियाँ निकाली जा रही हैं, शहरियों को पोलियो के हवाले से आगाही दी जा रही है, तो इस हवाले से आप शहरियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 24 अक्टूबर है, पूरी दुनिया के अंदर पोलियो डे के तौर पर मनाया जाता है और इस सिलसिले में हमने भी रैली निकाली है ताकि लोगों को पता चल सके कि पोलियो जो है जो हमने ख़त्म करना है और इस सिलसिले में हमारी टीमें घर घर जाती है और हम ये